नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। एबीपी न्यूज की खास पेशकश शिखर सम्मेलन में आपका स्वागत है। और आज हम हैं उत्तर प्रदेश, देश के जनसंख्या के लिहाज से सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। और लखनऊ में जब आप उतरते हैं एयरपोर्ट पर तो वो बड़ा बड़ा बोर्ड्स पर लिखा होता है मुस्कुराइए। आप लखनऊ में हैं, लेकिन आजकल लखनऊ में जो राजनेता हैं मुस्कुरा कम रहे हैं, तनाव है। और वो तनाव किस लिए? बस 9 सीटों का चुनाव है, होना 10 पे था, 9 पर हो रहा है। 9 सीटों पर विधानसभा का उपचुनाव, लेकिन दे रहा है तनाव। थोड़ी वो चिंता की लकीरें हैं। छोटा पैकेट बड़ा धमाका हो सकता है क्या? इन उपचुनावों के नतीजों के असरात दूरगामी भी हो सकते हैं क्या? और इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ योगी सरकार में एक अहम कद्दावर मंत्री और पिछड़ी जाति, आजकल सबसे बड़ी जाति बन गई है राजनीतिक लिहाज से, सबसे ज्यादा अहमियत है, उसके बड़े चेहरा ओम प्रकाश राजभर मेरे साथ हैं। पर राजभर साहब, एक चीज बताइए, चुनाव यूपी में सभाएं कर रहे हैं, आप बिहार में सीतामढ़ी में पाए गए, नवादा में। देखिए, चुनाव की तैयारी लोकसभा चुनाव के बाद जब हम लोगों को ये जानकारी हो गई कि ये सीटें खाली हैं, चाहे वो मजमा हो, कटेहरी हो, मिल्कीपुर हो, चाहे कुंदरकी हो, चाहे मीरापुर, 10 सीट पर जो खाली हुई, हमारी पार्टी, अपना संगठन, हम लोग बूथ स्तर पे, सेक्टर स्तर पे हम लोग काम करके एक एक विधानसभा में 2-2, 3-3 सभाएं हम लोग कार्यकर्ताओं की करके सबको लगा दिए। उसके बाद समय समय पर हम लोग सभा वहां भी करते रहते हैं। और बिहार हम 20 साल से काम कर रहे हैं, वहां 38 जिले हैं। मतलब इन 10 सीटों पर 9 पर चुनाव हो रहा है, आपने लगा दिए, कार्यकर्ता लगा दिए या आप बर्फ में लगा दिए गए? नहीं, हम खुद नहीं रहा कोई। नहीं, हम खुद लगे हैं, हम खुद ठंडे बस्ते में लगा दिए गए? नहीं नहीं, आज हमारा कार्यक्रम 6 गो कार्यक्रम खुद कटेहरी में है। हमारे जो नेता हैं अरविंद राजभर, उनके कार्यक्रम 6 गो आज लगे हुए हैं। राधिका पटेल का कार्यक्रम लगा हुआ है, राजमती निषाद का लगा हुआ है, अर्चना विश्वकर्मा का लगा हुआ है। हमारे कम से कम बता रहा हूं कि 55 कार्यकर्ता नेता जो ए और बी ग्रेड के हैं, वो आपके मजमा। अच्छा, नेता में भी वो वर्गीकरण होता है? अरे भाई, कोई कम काम करता है, कोई ज्यादा करता है। तो जो राष्ट्रीय नेता हैं, प्रदेश के नेता हैं, मंडल के नेता हैं, जिले के नेता हैं, तो कैटेगरी बनी है ना। तो जो हम कैटेगरी टॉप की मानते हैं वो ए ग्रेड की, बी ग्रेड का जो हमारा प्रदेश का नेता है, जो राष्ट्रीय नेता है, तो ए और बी को दोनों को घटकों में भी एक ग्रेडिंग होती है कि भाई जो घटक दल हैं, सहयोगी हैं, वो ए ग्रेड का कौन सा, बी का कौन सा, सी का कौन सा, डी का, वो चलता रहता है। आजकल कौन सी ग्रेडिंग है आपकी? बीजेपी हम लोग छोटी आपको कैसे ग्रेड कर रही है? ए ग्रेड में है बीजेपी के आप, बी में है, सी में है, नहीं, हम छोटी पार्टी हैं। कौन से ग्रेड में? हम मत पिछड़ों की राजनीति करते हैं। हाँ, जो वंचित, शोषित, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक है, जिनको कांग्रेस ने लूटा, सपा ने लूटा, बसपा ने लूटा, और बीजेपी ने खामोश करा दिया। नहीं, बीजेपी के साथ आने के बाद देखिए, ईमानदारी की बात है, अलग अलग मंचों पर चाहे जो भाषण दे, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का पहला हमको पसंद है कि जो आयुष्मान कार्ड बना, 5 लाख रुपया गरीब को जब बीमार होता है, ऑपरेशन इलाज कराना होता है, तो खेत बेचता है या रेहन रखता है या सूती रुपया लेता है, उससे निजात उसको मिली। ये इसको कोई नकार नहीं सकता है। दूसरा, उनका विजन जो हम लड़ाई आज 22 साल से लड़ते हैं, महिलाओं को आरक्षण, लोकसभा और राज्यसभा से राजनीति में मोदी जी ने पास वो आरक्षण दे तो दिया, कानून बन गया, लागू कब होगा? कब 9 मन जेल होगा? कब राधा नाचेगी? नहीं, 5 साल में, 5 साल जो हम लोग। अच्छा, आपको बता दी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन? आपने साथ शेयर कर जानकारी है, हमें तो नहीं बताया। 2029 तक वो होने वाला है। और हम अगर यूपी की बात करें तो यूपी में 7.5 साल में, पर वो तो परिसीमन भी होना है 2026 में, उससे पहले अभी तो चुनाव आयोग का काम है। जनगणना कराने का औपचारिक ऐलान तो सरकार करने को तैयार नहीं। 21 में होनी थी, चलो 21-22 में कोरोना था, 23 में कराते, 24 में कराते, अब भी नहीं बता रहे। जातिवार जनगणना हम आपको आपके मंच पे कह रहा हूं, एनडीए सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी के ही नेतृत्व में देश की जातिवार जनगणना होगी। ये वो राम मंदिर वाला काम हो रहा है क्या?
मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। बन गया ना, वो तो बन गया, 20 साल बाद बना, तो 20 साल बाद नहीं, 20 साल बाद जातिगत जनगणना होगी जिसकी पैरवी आप करते हैं। आवश्यकता उत्पत्ति की जननी है। हाँ, आज आवश्यकता उसकी बढ़ रही है। जैसे महिला आरक्षण लागू हुआ तो चर्चा शुरू हो गई कि जनगणना होनी चाहिए, परिसीमन होना चाहिए। आवश्यकता बढ़ने लगी तो उसका काम अब शुरू होने जा रहा है। तो इसी बार हो जानी चाहिए ना। जातिगत जनगणना है क्या, एक कॉलम ही तो बनाना है? नहीं, ऐसा नहीं है कि खाली एक कॉलम बनाना है। अच्छा। अब जैसे कि ऐसी ऐसी जातियां हैं जो आज भी नेता लोग नहीं जानते। जैसे अगर पूछा जाए कचेर, तो कहेगा ये कहाँ पाए जाते हैं। एक कचेर जाति है। हाँ। और आपके बंजारा है, बहेलिया है, सपेरा है, आपका अररिया है, रजवार है, राजवंशी है, राजधोप है। हाँ। जानते नहीं लोग। बिल्कुल नहीं, ये यू आर हिटिंग द नेल ऑन द हेड राजभर भाई, आप सही बात कह रहे हैं, पर सरकार जानती है दरअसल। नहीं, सरकार तो जानती नहीं, है। वो नहीं, ये भी पता होना चाहिए दर्शकों को, जानती कैसे है, क्योंकि पिछड़ा आयोग एक बना जी, है ना, और ताल ठोकी जी, बीजेपी सरकार ने, मोदी सरकार ने, जी हमने पिछड़ा आयोग बनाया, 13 एक्सटेंशन उसे दी गई, जी रोहिणी आयोग को। उसकी रिपोर्ट राष्ट्रपति के सुपुर्द भी कर दी गई पिछले साल, पर उसे सार्वजनिक नहीं किया जा रहा। उस पे समीक्षा हो रही है। अच्छा, समीक्षा। हाँ, समीक्षा होके ही कोई भी रिपोर्ट आती है तो उसकी समीक्षा होती है, तब वो सार्वजनिक होती है। अब पहले ही कह दिया जाए। 17 में बना था, 24 हो गया, तो कब आएगी वो रिपोर्ट? अब हम आपको अब उसकी जानकारी तो ये निकल कर आती है, 993 जातियां ऐसी हैं, ना एक दाखिला मिला और ना एक नौकरी मिली। 923 जातियां ऐसी हैं जहां 2.86% नौकरी और दाखिले मिले। 2-4% सारी मलाई काट कर ले जा रहे हैं। वही तो आप लड़ाई लड़ रहे हो, तो ये बात बताते क्यों नहीं देश को? रोहिणी आयोग का गठन देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने रोहिणी आयोग का गठन इसी नाते तो अगर ठंडे बस्ते में फाइल रखी जाएगी, उसके मायने क्या? ठंडे बस्ते में नहीं। आप अगर पीछे जाएं तो काका कालेलकर आयोग, मंडल कमीशन, कितना समय लगा था उसको। अच्छा। हम लोग उसमें हैं, कांसीराम। अच्छा, जब वो जैसे मंडल आयोग वीपी सिंह को लगा अब मेरी राजनीतिक अपनी जमीन बचाने के लिए अब मंडल आयोग लागू कर देता हूं, तो ठंडे बस्ते से लेकर आए। जब राजनीतिक परिस्थिति बनेगी तब जी रोहिणी आयोग की सिफारिशें लागू होंगी। आप देखिए, वीपी सिंह जी हम लोगों के बीच में नहीं है, लेकिन देश और प्रदेश की राजनीति पिछड़ों के इर्द गिर्द घूम रही है। पिछड़ों के इर्द गिर्द घूम रही है। पिछड़े आजकल बीजेपी के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, बीजेपी पूछ नहीं रही है। देखिए, ये कांग्रेस से भी थक चुके थे। हाँ। सपा बसपा यूपी में इन लोगों को झेला के थका दिए। तो और अब बीजेपी थका रही है, पूछ ही नहीं रही। 9 सीटें, आप देखिए, 9 में से 8 वो लड़ रहे हैं ना। नहीं, और एक आरएलडी। आप देखिए ना, देखिए हम क्या कह रहे हैं कि वो उन कौमों से उठा करके लीडरशिप पैदा कर रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर, आज बीजेपी के साथ हम आए, तब आज हम इस मंच तक पहुंचे। आज संजय निषाद जी बीजेपी के साथ आए तो आपके मंच तक पहुंचे। अनुप्रिया पटेल जी बीजेपी के साथ आई तो आपके मंच तक। हम लोग चलते रहे। कौन से मंच पर पहुंचे? वो संजय निषाद, आजकल पोस्टल वॉर चल रहा है ना। हम आपके मंच की बात कर रहे हैं। सुनिए ना, 27 के खेवनहार भी बन रहे हैं। 27 का नारा, निषाद है सहारा। निषाद तो बेसहारा कर दिए, ना मझवा मिली, ना कठेरी मिली, ना खुदाई मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। देखिए, हक मांगना, मालिक से कहना कि हमारा हक। अच्छा, मालिक है बीजेपी? मालिक है बीजेपी? भाई, हमारा मुखिया तो बीजेपी है ना। मालिक और मुखिया में फर्क होता है? नहीं, जिसे एनडीए राजनीतिक मालिक है, एनडीए गठबंधन का मुखिया नहीं, राजनीतिक मालिक भी आपने मान लिया बीजेपी? नहीं, बीजेपी एनडीए गठबंधन का मुखिया है, हम लोग उसके घटक दल हैं। हाँ। हम लोग मुखिया नहीं हैं, मुखिया बीजेपी है, बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है। मालिक नौकर की रिलेशनशिप है। अब समाजवादी पार्टी, तो अगर हम बात करेंगे तो वहां तो लोडर बनाए जाते हैं। हाँ। अभी तो हम लीडर की संख्या बता रहे हैं। आज ओम प्रकाश राजभर लीडर के रूप में आपको दिख रहा है। हाँ। संजय निषाद जी लीडर दिख रहे हैं, अनुप्रिया पटेल जी लीडर दिख रही हैं। लीडर की बात सुनी जाती है ना? बिल्कुल सुनी जाती है। मालिक भी नौकर की सुन लेता है, तो आपकी बात सुनी जा रही है? बिल्कुल सुनी जाती है, सुनी जा रही है। उत्तर प्रदेश के 75 जिले में ही नहीं, हमारी बात तो बिहार भी सुनी जा रही है, हमारी बात तो महाराष्ट्र सुनी जा रही है, यूपी की बात। हमारा कार्यकर्ता अगर चला जाता है कोई समस्या, राजनीति आउटसोर्स भी कर रहे हैं, अब वो वहां भी थोड़ा अपनी संभावनाएं तलाश रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में पता नहीं कितनी सुनेंगे कितनी नहीं सुनेंगे बीजेपी वाले। दुनिया क्या कह रही है, लेकिन हमारे साथ जो हो रहा है, हमारी पूरी बात
चाहे मुख्यमंत्री से हो, चाहे दिल्ली सुनाना हो और चाहे अधिकारियों को सुनाना हो, सब लोग जो आपकी मूल लड़ाई है जातिगत जनगणना, उसमें कहीं ना कहीं आती है। आपने जो बात की कि भाई प्रधानमंत्री बीमा है जैसे योजना, बहुत गरीबों का बहुत कल्याण हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। लेकिन जातिगत जनगणना का दरअसल मकसद क्या है, या सबसे बड़ी वजह कि चिन्हित हो जाए कौन कौन से वर्ग इनको लाभ देने की जरूरत है। जब तक ये नहीं पता लगेगा आप किसको लाभ बांट रहे हैं। इसी बात को लेकर के चर्चा हो रही है ना, 22 साल से हम इसी बात को कह रहे हैं कि कोई टाइमलाइन दी है आपको? टाइमलाइन ये बात मैंने मुख्यमंत्री जी से भी कही, ये बात मैंने गृह मंत्री जी से भी कही, ये बात प्रधानमंत्री जी से भी कही। जो हम लोगों के पास जो टॉप लीडर हैं उनके सामने ये बात रखी कि इसकी आवश्यकता सुनी जा रही है। क्या 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती भी 19,000, उसमें आरोप ये लगा पिछड़ी जाति के जो लोग होने चाहिए थे उनका हक मार लिया गया, उनको नौकरी नहीं मिली। और फिर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के फैसले पर जो इस भर्ती पर वो रोक भी लगाई गई, वो अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है मामला। आपने कहा कि मैंने तो 4-4 बार, और बताइएगा अगर मैं गलत जानकारी दे रहा हूं, 4-4 बार आप योगी आदित्यनाथ से मिले कि नहीं जी ये गलत हो रहा है, तो आपको कह दिया गया वो जी 16 दूनी 8 का गलत पहाड़ा पढ़ा दिया अधिकारियों ने। वही पहाड़ा अभी भी पढ़ाया जा रहा है। इसमें देखिए आपको बता दें, इसमें ऐसा बताया गया ना? नहीं, बिल्कुल। मैं 4 बार माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला, उन्होंने कहा कि हमने भी जांच कराई, अधिकारियों से गलती हुई है, उसमें अभी भी भूल सुधार नहीं हो रही, अभी भी मामला कानूनी दांव पेच में अटका हुआ है। अब सुनिए सर, उन्होंने भर्ती करने के लिए 6,800 का कहा कि हम भर्ती करेंगे, तब तक 2 लोग फिर चले जा रहे हैं, हाई कोर्ट मुकदमा कर दे रहे हैं। ये 4.5 साल से मतलब कितने लोगों का भविष्य घर में अटका हुआ है। इसका निराकरण अगर चाहते अखिलेश जी, मायावती जी चाहती, राहुल जी चाहते, तो ये तीनों नेता क्यों नहीं? आप अतीत पर सारी जिम्मेदारी, सारी भूल का ठीकरा कब तक फोड़ेंगे? अरे वर्तमान में भी आइए ना राजभर साहब। मेरा अगर समाज का ही तो लोग चाहते हैं, तो वो मुख्यमंत्री से अपने काम के लिए मिल रहे हैं। किसके टाइम पे हुई? 69,000 ये भर्ती किसके टाइम पे हुई? ये भर्ती जो हुई, ये भर्ती समाजवादी पार्टी के 68,000, 12,460, 68,500 समाजवादी पार्टी का है। वो अलग है। ये जो ये कब हुई? नहीं, इसमें तो जो 2017 के बाद हुई, पूरी प्रक्रिया ही शुरू हुई और मुकम्मल हुई 2019-20 में। तो आप पीछे जाते जाएंगे? नहीं, हम पीछे नहीं जा रहे, गड़े मुर्दे ही उखाड़ेंगे। हम गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ रहे हैं। हम जो वर्तमान है उसमें बता रहा हूं कि विपक्ष के लोग खुद नहीं चाहते कि ये हिस्सा पिछड़ों को मिले। अगर ये चाहते, विपक्ष के लोग या सत्ता पक्ष पर जिम्मेदारी होती है? नहीं, अगर देखिए, अगर सत्ता पक्ष अगर कहीं गड़बड़ी गलती हो रही है तो उसके लिए हिदायत देना विपक्ष का काम होता है कि ये गड़बड़ी हो रही है, इसको सुधारिए। उसके विषय में कभी आपकी हिदायत को तो सरकार सुन नहीं रही। आप खुद सरकार, अरे खुद सुन, सरकार की नहीं सुन रही। मेरी बात तो आप सरकार है ना? हाँ बिल्कुल। और सरकार की नहीं सुन रही। नहीं, क्यों नहीं? और आप कह रहे हैं नहीं, विपक्ष को बोलना चाहिए, नहीं, तब सुनवाई होगी। मेरा कहने का तात्पर्य, विपक्ष जो आरोप लगा रहा है, वो विपक्ष कभी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से इस बात को कहा कि ये चीजें यहां हो रही है, इसको करिए ठीक? अच्छा, उन्होंने कर दी ना। वो विपक्ष कितने सालों तक बेरोजगारी या महंगाई की बात उठाता है, वो नहीं होगी। जातिगत जनगणना विपक्ष भी कह रहा है, आप भी कह रहे हैं, और सरकार कह रही है हमने मना नहीं किया। नहीं, अरे हाँ, कहां किया? आप ही बताइए कि जब मैं समाजवादी पार्टी के साथ गया तब उनको जातिवार जनगणना याद आई। यही राहुल गांधी जी ने सदन में पेपर फाड़ दिया था जातिवार जनगणना के सवाल पे, जब किसी ने पूछा आज जातिवार जनगणना कैसे याद आ रही है लोगों को। हम तो धन्यवाद देते हैं नीतीश जी को कि मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने गलत चाहे सही जातिवार जनगणना करा दिया। वो काम अखिलेश जी ने क्यों नहीं कराया? वो काम मायावती जी ने क्यों नहीं कराया? वो काम कांग्रेस की सरकार, काम योगी सरकार क्यों नहीं करवा रही? वो मैं तो कह रहा काम डॉक्टर मोहन यादव सरकार क्यों नहीं करवा रही? मदन लाल शर्मा क्यों नहीं करवा रहे? ये सवाल नहीं पूछेंगे। मैं तो कह रहा हूं कि जातिवार जनगणना माननीय नरेंद्र मोदी जी के ही कार्यकाल में एनडीए सरकार में होगी। अब देखिएगा, ये होने वाली है। बिल्कुल होगा। ये मामला पीछे नहीं जा सकता, नहीं पीछे जा सकता, और इस पर आप अड़े रहेंगे और डटे रहेंगे। देखिए, हम तो सीधी सीधी बात जानते हैं, जब तक जातियों की गिनती नहीं होगी, जैसे नाम अगर राशन कार्ड में नहीं है तो राशन नहीं मिलेगा, जातियों की सूची में नाम नहीं है तो उसको हिस्सा बड़ा मुश्किल से लंबे समय तक धोखा खाए हैं लोग। राहुल गांधी कह रहे हैं जितनी आबादी उतना हक।
आबादी के हिसाब से हक होना चाहिए 50% की, कि कोई लक्ष्मण रेखा नहीं है। वो तो खैर सरकार ने भी तोड़ दी, 10% ईडब्ल्यूएस को जो मिल गया, तो मतलब ये लक्ष्मण रेखा लांघी जानी चाहिए आपके हिसाब से? ये कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में थी तब इनके चश्मे में पावर नहीं था। जब ये सत्ता से बाहर आते हैं तो इनको चश्मे से दिखने लगता है, पावर आ जाता है। बोल रहे हैं ना कि पिछड़ों के साथ धोखा हुआ, दलितों के साथ धोखा हुआ, मुसलमानों के साथ धोखा हुआ। आपने क्या किया? आप तो बताइए। इन्होंने 2011 में सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस किया, 10 साल वो सरकार के पास आज भी पड़ा है, कर दीजिए जारी। 10 साल से बीजेपी की सरकार है केंद्र में। हाँ। 10 साल से। इसके पहले सरकार किसकी थी? कांग्रेस लंबे समय शासन किया। वो कह रहे हैं कि पिछड़ों को 10 साल लंबा समय नहीं होता भूल सुधार के लिए। 50 साल कांग्रेस ने बेड़ा गर्क कर दिया देश का। नहीं, 10 साल आपके पास भी तो रहे। बेड़ा गर्क कर दिया। हाँ, नहीं, आपकी बात अगर फेस वैल्यू पर नहीं, आवश्यकता उत्पत्ति की जननी है। हाँ, आवश्यकता उत्पत्ति की जननी है। कांग्रेस ने सिंगल सड़क बनाया, आगे आवश्यकता हुई डबल, फिर 4 लेन बनी, 6 लेन बनी, आज एक्सप्रेसवे बन रहा है। आवश्यकता है, आज आवश्यकता है। पिछड़ों में जागृति आई है, पिछड़े को पिछड़ा रखने में सबका राजनीतिक हित है क्या, स्वार्थ है क्या? आपका भी नहीं, हमारा नहीं। हम तो उनको जगा नहीं, आपने भी तो ठेकेदारी कर रखी है। नहीं, ठेकेदारी नहीं। हम गुलामों को गुलामी का एहसास कराते हैं कि आप जागो, अपने हक के लिए लड़ो, रोटी कपड़ा मकान शिक्षा दवाई के लिए लड़ो। हम उनको एहसास कराते हैं, पिछड़ों को, गरीब कमजोर जो वंचित शोषित उनको जगाते हैं कि जब तक तेरे में शिक्षा नहीं होगी तब तक तुम देश और प्रदेश के विषय में नहीं सोच सकते। पर बीजेपी तो कह रही है बटोगे तो कटोगे, जाति की बात करोगे, पिछड़ों की बात करोगे, अपने हक की बात करोगे तो आप कटोगे। देखिए, दोनों धाराएं थोड़ा चल सकती जब हैं। तक तहसील में ठप्पा मार के तहसीलदार जाति प्रमाण पत्र देगा तब तक देश में जातिवाद होगा। तो योगी आदित्यनाथ गलत बात कह रहे हैं और सरसंघचालक भी सुर में सुर मिला रहे हैं। दत्तात्रेय ओस बोले भी हम उनकी बात कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे, हिंदू समाज एक हो जाओ। लेकिन आप कह रहे हैं जाति की लड़ाई लड़ो। के सवाल पे जब तक तहसीलों में ठप्पा मार के तहसीलदार ठप्पा मार के मुहर देगा कि अहिर गडेरी कुनबी कोयरी भर चमार मुसर धोबी खटिक पासी केवड़ बिंद मला जुला दुनिया अंसारी शेख सैयद पठान चौहान ठाकुर ब्राह्मण बनिया लाला गुड़ खरवार ये हैं, तब तक जातिवाद होगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। तो उसी को ही तो ढापना चाह रही है बीजेपी। आदेश हो जा कि ना हिंदू बनकर वोट देते रहो, काम ठीक है, फिर हमारे को ओम प्रकाश राजभर की भी जरूरत नहीं, फिर हमें संजय निषाद की भी जरूरत नहीं। तहसीलों में आदेश हो जा बंद हो जाएगा। जब तक तहसीलों में ठप्पा मार के मिलेगा तब तक हम लेके आपको भी दिखाएंगे कि हम राजभर हैं। हर आदमी हर जाति का लोग ये दिखाएगा कि मेरी ये जाति है। नौकरियों में पूछा जाता है जाति, फार्म भरता है तो पूछा जाता है कि कौन सी आपकी जाति है, पिछड़ी उपजाति क्या है, कहीं फला जाति है। जब तक ये काम बंद नहीं होगा तब तक जातिवाद होता रहेगा। पर इसमें तो ये भी पता होना चाहिए ना कितने राजभरों को दाखिले मिले, सरकारी नौकरियां मिली, वो आंकड़ा क्यों नहीं पता लगना चाहिए? अभी तो जानकारी हमको, तो अभी तो हम भी सोए थे। जब हम यहाँ आए तब पता लगा। सोए थे या लगी है जानकारी, सार्वजनिक नहीं करेंगे ये तो। इसमें आज की तारीख में डेटा युग में है, आपका जब पैन कार्ड है, आपका आधार कार्ड है, एक एक चीज की जानकारी सरकार के पास है। हम डिजिटल युग में रहने की ताल ठोकते हैं, तो ये जानकारी कोलेट और कोरिलेट करने में कितना वक्त लगता है? कांसीराम जी आए, हाँ, तब जाकर के पिछड़ों में, दलितों में, राजनीतिक चेतना मुसलमानों में और सामान्य वर्ग के गरीबों में, तब जाके राजनीतिक चेतना जगी। आज आपने कम से कम मुसलमानों का नाम तो ले दिया, आजकल तो मुसलमानों का नाम ही नहीं ले रही बीजेपी। बराबर लेते हैं। कहने को सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, बात हिंदू एकता की नहीं। मानो देश में मुसलमान है ही नहीं। क्यों? मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी, हम आपको हर जिले में दिखा दें, कम से कम 400-500 नेता बीजेपी में मुसलमान हैं, आज भी हैं। हम मिलते हैं लोग, ऐसा नहीं है। सबका साथ सबका विकास, एक योजना देश में बता दीजिए प्रदेश में तो मनाही हो मुसलमान नहीं बटना चाहिए कि हिंदू नहीं बटना चाहिए? हिंदू मुसलमान नहीं बटना चाहिए कि हिंदू नहीं बटना चाहिए? किसी को नहीं, देश नहीं बटना चाहिए। मतलब हिंदू मुसलमान नहीं बटना चाहिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई। देश में रहने वाले लोग सब एक हैं,
तो वो सिर्फ हिंदू नहीं है, इस देश में तो अलग अलग संप्रदाय के लोग हैं, अलग अलग जात के, अलग अलग धर्म के लोग हैं। संविधान के दायरे में सभी जाति धर्म के लोग हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने संविधान में सबको अपने अपने धर्म मजहब के हिसाब से रहने। तो वो 4 बार जो मुलाकात की थी आरक्षण के मुद्दे पर, सहायक शिक्षकों के मुद्दे पर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से 2-4 बार उनसे मिलेंगे कि अरे भाई ये बटोगे तो कटोगे, ये देश के बारे में बोलिए ना। नहीं, मैं गोरखपुर में टाइम लिया, लोग गए, अच्छा, लेकिन लेट गए। फिर मैंने दूसरे दिन टाइम लिया तो लोग, कोई दिल्ली गया था तो कोई आपके अयोध्या में था तो कोई प्रयागराज में था, नहीं आए टाइम से। और उसके बाद तो फिर वो लोग जब यहाँ से सुप्रीम कोर्ट से लौट के आए तब मेरे यहाँ आए, तो हमके बताओ अब हम क्या कर सकते हैं। तो अब तो एक प्रूफ लेके आ गए आप लोग। तो आप 9 सीटों पर इतनी मेहनत कर रहे हैं, सबको जो लगा दिया है आपने, 9 में से कितनी सीटें जीतने वाले हैं? देखिए, जनता ये जानती है कि विपक्ष को हम वोट देंगे तो ये 2.5 साल रोएगा कि हमारी सरकार नहीं है, तो हम क्या विकास करें। विपक्ष भी जानता है कि ज्यादा सीटें सत्ता पक्ष जीतता है, विपक्ष भी जानता है, लेकिन वो बिना मतलब को बाजा बजा रहा है। और आप देखिएगा रिजल्ट तो आपका स्क्रीन पर आएगा। बाजा तो आपका बजा लोकसभा चुनाव में नहीं, 33 पर रह गई बीजेपी, 29 सीटें डाउन। अब वही देखिए, डबल इंजन ट्रिपल इंजन सरकार थी। नहीं, देखिए हुआ क्या, झूठ बोल करके, गुमराह करके एक बार धोखा दे सकते हैं, अच्छा, बार बार नहीं दे सकते। ये आप पर लागू होता है कि समाजवादी सब पे लागू होता है? हाँ, हमें पे नहीं, सब पे लागू होता है। तो कितनी सीटें जीतेंगे? 9 में। हाँ, देखिए, जनता मालिक है, मैं फिर कह रहा हूं। हाँ, हम लोगों का जो लक्ष्य है 9 की 9 जीतने का लक्ष्य है। हाँ, नहीं हुआ हासिल तो योगी आदित्यनाथ तो सरकार गिर जाएगी, दिक्कत आ जाएगी। योगी आदित्यनाथ के लिए दिक्कत हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। बहुत बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश राजभर। तो तनाव है क्योंकि चुनाव है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।